गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग अब स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि रिमाइंडर थ्योरम, और फिर हम लोग इस थ्योरम के बारे में आज जानेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। लास्ट क्लास तक हम लोग देख चुके थे कब हम लोग किसी को फैक्टर बोलते हैं, उसके जीरोज़ के बारे में, कितने नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे, कब किसी एक वैल्यू को हम लोग बोलें कि वो उसका रूट्स है या उसका जीरोज़ है या नहीं। जैसे अगर पी एक्स इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू मान लो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एट एक्स इज इक्वल टू मान लो हमने बोल दिए एल, एट एक्स इज इक्वल टू एल। अगर पी एल इक्वल टू मेरा जीरो आ गया तो एक्स इज इक्वल टू एल मेरा क्या था, इसका एक जीरो था, इसका एक रूट था, जिसपे ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर आ गया था, जीरो के बराबर आ गया था। फिर हम लोग देखे थे कि अब किसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। अगर मान लो किसी एक पॉलिनोमियल, ये जैसे पी एक्स को हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं जी एक्स से, अगर मेरा रिमाइंडर जीरो आ गया था तो जी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पी एक्स का मेरा क्या है, फैक्टर है, था ना। तो अब हम लोग जो अब देखेंगे वो है रिमाइंडर थ्योरम। बिना डिवाइड किए और अगर हम लोग को बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए अगर हम लोग किसी एक पॉलिनोमियल को किसी एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं और हम लोग को बताना है कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये है, इफ ए पॉलिनोमियल fx is divided by x minus alpha, then remainder is given by f alpha। तो रिमाइंडर को हम लोग किसके बराबर बोलते हैं, f अल्फा के। अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। बोल ये रहा था कि अगर fx को हम लोग x माइनस अल्फा से क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, तो रिमाइंडर मेरा क्या आना चाहिए था, f अल्फा आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरा रिमाइंडर, f अल्फा। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ ये है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, if fx is divided by x minus alpha, then अगर fx हम लोग किससे डिवाइड किए हैं, x माइनस अल्फा से डिवाइड किए हुए हैं, then there exists, और उनके बीच में, इसके बीच में दो नंबर था मेरा qx, दो पॉलिनोमियल थे qx एंड rx, सच दैट क्या था कि fx इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये था। अब एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा पे, तो ये तो हो गया एफ अल्फा, ये हो गया अल्फा माइनस अल्फा इंटू क्यू अल्फा। अब आर एक्स को हम लोग बोल लेते हैं सी, क्योंकि तो हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है। आर एक्स को हम लोग क्या बोल दिए, सी, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर मेरा आ रहा है। तो देखो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो इंटू क्यू एक्स प्लस सी। सी ना बोलो या रिमाइंडर सिर्फ आर ही बोल दो, बस उसको एक टर्म बोल दिए हैं। क्या बोल दिए हम लोग, आर। तो देयर फॉर आर इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया, एफ अल्फा हो गया। आर इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया, एफ अल्फा। तो अगर किसी भी एक एफ एक्स को हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स माइनस अल्फा से, तो मेरा रिमाइंडर किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ अल्फा के इक्वल आएगा। ठीक है। अब इस पर हम लोग कुछ एक दो चीज़ देख लेते हैं, कोरोलरी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें जो पैरा कोरोलरी है इसमें ये बोलता है, इफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स is divided by x plus alpha, then remainder is equal to, then remainder is f of माइनस अल्फा। एक ये था। दूसरा कोरोलरी देख लेते हैं, फिर दोनों को साथ में हम लोग समझेंगे। इफ ए polynomial fx is divided by
एक्स प्लस बी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे ए क्या है 0 के इक्वल नहीं है, देन रिमाइंडर इज एफ ऑफ माइनस बी बाई ए। तो रिमाइंडर मेरा किसके बराबर होगा, एफ ऑफ माइनस बी बाई ए के। दोनों में कुछ है नहीं, बस एक ही बात को दो डिफरेंट लैंग्वेज में वो कह रहा है कि अगर एफ एक्स को हम लोग किससे डिवाइड कर दिए, एक्स प्लस अल्फा से, तो रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस अल्फा। अब ये माइनस अल्फा क्यों आया, यहाँ तो प्लस अल्फा था, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस अल्फा को 0 से कंपेयर किए तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस अल्फा आ गया ना। तो एक्स पे मतलब माइनस अल्फा पे क्या वैल्यू आया, वो मेरा क्या हो गया, उसका रिमाइंडर आ गया। उस तरीके से ये सेकंड वाला भी है कि अगर एफ एक्स को हम लोग क्या से डिवाइड किए हैं, ए एक्स प्लस बी से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस बी बाई ए। मतलब वही बात है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हम लोग एक्स का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, माइनस बी बाई ए। एफ एक्स था, एक्स पे क्या आ गया मेरा, माइनस बी बाई ए। तो अपने से उसको 0 के इक्वल एज्यूम कर लेना है, मान लेना है, और जो एक्स का वैल्यू आया उसको हम लोग क्या करना है, उस पर पुट कर लेना है। एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम लोग और क्लियर हो जाए कि क्या है यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द remainder without any division when fx is equal to 2x square minus 7x minus 1 is divided by x plus 3। सो किससे डिवाइड किया जा रहा है, x प्लस 3 से किया जा रहा है, बिना डिवाइड किए। मतलब ये नहीं कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, ये मेथड से हम लोग को नहीं करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। क्या रिमाइंडर आएगा हम लोग को ये फाइंड करना, हम लोग को ये पता नहीं है। तो बिना ऐसे डिवाइड किए हम लोग क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज डिवाइड, एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई, लिखेंगे फिर एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड किया हम लोग, x प्लस 3 से। देयरफॉर बाई रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे, बाई रिमाइंडर थ्योरम एफ रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ। अब क्या पुट करेंगे, तो अपने सोचो x प्लस 3 इक्वल टू 0, कहीं रफ में कर लेना, x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू क्या आ गया मेरा, माइनस 3। मतलब x का वैल्यू क्या पुट करना है हम लोग को, x जगह पे माइनस 3 पुट करना है। सो कैलकुलेट कर लो, f ऑफ माइनस 3 मतलब 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 3 माइनस 1, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 7 3 21 माइनस 1, 9 2 18 प्लस 21 माइनस 1, ये हो गया 39, 39 माइनस 1 कितना हो गया, 38। तो अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 38 आना चाहिए था। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही आया या नहीं। तो हम लोग एक डिवीजन करते हैं, क्या करते हैं, x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ सही, ये चीज़ सही आया या नहीं। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाए, तो हम लोग 2x से मल्टीप्लाई कर ली, तो ये हो गया 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 प्लस 6x, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये से कैंसिल, ये हो गया माइनस 13x, ये हो गया माइनस 1। अब 2x में क्या x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 13x आ जाए, तो माइनस 13, माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 13x माइनस 39, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये से कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया 38, आ गया मेरा रिमाइंडर 38। तो जो ये रिमाइंडर मेरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आ रहा था, हम लोग क्या कर लिए, रिमाइंडर थ्योरम से उसको भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिमाइंडर थ्योरम। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया हो। क्या करना है, एफ एक्स को किससे डिवाइड किया था, एक्स प्लस 3 से, तो हम लोग कहीं पे साइड में रफ में एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 कर लेंगे, और एक्स का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, माइनस 3। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोला था, रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस अल्फा, एफ ऑफ अल्फा था, तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 3, मतलब एफ ऑफ माइनस 3। तो एफ ऑफ माइनस 3 क्या कर लेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे, और ये मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं,
क्वेश्चन ये है when x cube plus 3x square minus kx plus 4 is divided by x plus 2। इसको हम लोग किससे डिवाइड किए हैं? x plus 2 से। देन रिमाइंडर इज k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम लोग k का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस वही जो हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे हैं, बस उसमें थोड़ा सा निकालना सेम है, बस करने का तरीका बदल दिया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल दिए? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4। फिर एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, देयरफॉर बाई रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इज इक्वल टू मेरा क्या आना चाहिए था? एफ एक्स प्लस 2 को अगर हम लोग 0 के इक्वल करें तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? -2। एक्स का वैल्यू क्या आ गया? -2। मतलब रिमाइंडर किसके बराबर आना चाहिए था? एफ ऑफ -2 के। बट रिमाइंडर आया कितना है क्वेश्चन में? के। तो रिमाइंडर के नीचे क्या लिख दिया हम लोग? के। और एफ ऑफ -2 कैलकुलेट कर लो। -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस के इंटू -2 प्लस 4। तो के इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया? -8। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 इंटू 3 12 माइनस प्लस 2k प्लस 4। अब इस k को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो k इज इक्वल टू 8 -8 प्लस 12 कितना होता है? 4। 4 प्लस 4 8 8 प्लस 2k। इसको इधर भेज दिए, इसको हम लोग इधर भेज दिए, तो -8 इज इक्वल टू 2k माइनस k। तो k इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया? -8। तो मेरा k का वैल्यू आ गया ना, यही था। तो रिमाइंडर दिया था k के बराबर, और हम लोग रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करते हैं? एफ ऑफ अल्फा पुट करते हैं। अल्फा यहाँ पे क्या हो गया? -2, और इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, तो k का मेरा क्या हो गया? वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं क्वेश्चंस में। अब इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये है, द पॉलिनोमियल ax क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 एंड x क्यूब माइनस 2a x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 when divided by x minus 2 leaves the same remainder, find a। तुम लोग किसका वैल्यू फाइंड करना है? a का वैल्यू फाइंड करना है। दो पॉलिनोमियल दिया हुआ था, दोनों किसे डिवाइड किए हम लोग? x माइनस 2 से। दोनों का रिमाइंडर क्या आया? सेम आया। तो हम लोग को a का वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। fx एक को fx एज्यूम कर लिए और एक को gx बोल दिए। बोथ fx एंड gx इज डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड किया गया? x माइनस 2 से। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? fx जब हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? f ऑफ 2। वो किसके बराबर होगा? जो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। f ऑफ 2 इज इक्वल टू g ऑफ 2। क्यों? क्योंकि x माइनस 2 इक्वल टू 0 करते तो x इज इक्वल टू क्या आता? 2। तो x का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आ गया। x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट किया तो ये भी मेरा क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्या होता है, या लिख लो पूरा, व्हेन fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस a या x माइनस
हाँ चलो x माइनस यही बोलते हैं, देन रिमाइंडर इज गिवन बाई एफ ऑफ ए। तो रिमाइंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऑफ ए बोलते हैं। तो उसके कारण हम लोग एफ ऑफ टू इक्वल टू जी ऑफ टू बोल दिए। तो एफ ऑफ टू कैलकुलेट कर लेते हैं, ए इंटू टू क्यूब माइनस 7 इंटू टू स्क्वायर 7 इंटू टू माइनस टू इज इक्वल टू 2 का होल क्यूब माइनस 2a इंटू टू स्क्वायर प्लस 8 इंटू टू माइनस 8। सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है 8, मैंने ये कितना हो गया 8a माइनस 2 का स्क्वायर 4, 7 4 जा 28 प्लस 7 2 जा 14 माइनस 2, ये हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू टू 8a प्लस 16 माइनस 8। अब देखो ये प्लस 8 और ये माइनस 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 8a माइनस 28 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया माइनस 30 प्लस 14 कितना हो गया माइनस 16 हो गया, इक्वल्स टू माइनस 8a प्लस 16। इसको इधर भेज दिए, इसको हम लोग इधर भेज दिए। 8a प्लस 8a इक्वल टू 16 प्लस 16, 16a इज इक्वल टू 32, a इक्वल्स टू क्या हो गया 32/16। a का मेरा वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लिए। कंडीशन दिया हुआ था, उस कंडीशन में हम लोग क्या करिए पुट किए और मेरा आंसर आ गया। दिया हुआ था कि दो पॉलिनोमियल है, दोनों को डिवाइड किससे किया जा रहा है x माइनस 2 से, दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो एक को fx बोल दिया, एक को gx, दोनों को डिवाइड किससे किया गया x माइनस 2 से। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो इसको डिवाइड करने ff डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर gx को x माइनस 2 से डिवाइड करने पे आएगा। मतलब f ऑफ 2 इक्वल टू g ऑफ 2, f ऑफ 2 निकाल लिए, g ऑफ 2 निकाल लिए, दोनों को सॉल्व किए, वेरिएबल a था और वो क्या हो गया सिंगल इक्वेशन था, सॉल्व हो गया। तो ये था मेरा फैक्टर थ्योरम, जिसमें हम लोग क्या से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते थे वो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम। हमारा क्या है फैक्टर थ्योरम। चलो फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट मेरा फैक्टर थ्योरम। क्या ये फैक्टर थ्योरम, तो इसका स्टेटमेंट ये है, इफ fx इज ए पॉलिनोमियल, इफ fx इज ए पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज ए रियल नंबर, then x minus alpha is a factor of fx if and only if f of alpha equals to 0। क्या दिया था, अगर fx को एक पॉलिनोमियल है और अल्फा को एक रियल नंबर है और x माइनस अल्फा को बोल रहे कि ये मेरा फैक्टर fx है, तो वो कब होगा इफ एंड ओनली इफ f ऑफ अल्फा अगर क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया, तभी जाके वो क्या कहलाएगा उसका फैक्टर कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर x माइनस अल्फा को हम लोग fx से डिवाइड कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं fx से, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो रिमाइंडर अभी पढ़े हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होता f ऑफ अल्फा, ये ना होता मेरा रिमाइंडर, मेरा क्या होता है f ऑफ अल्फा, रिमाइंडर होता। तो ये रिमाइंडर अगर मेरा 0 के बराबर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। जब ये इसको कंप्लीटली डिवाइड किया तो कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब ये मेरा क्या हो गया फैक्टर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो x माइनस अल्फा मेरा क्या हो गया उसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसमें भी कुछ कोरोलरी है, दोनों को देख लेते हैं करके। कोरोलरी पहला ये है, if fx is a polynomial, if fx is a polynomial and alpha is a रियल नंबर, अल्फा कैसा नंबर एक रियल नंबर है, देन x प्लस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ fx if and only if
एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू 0। और दूसरा कॉरोलरी ये है, इफ एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल if fx is a polynomial and a is not equal to 0 and a is not equal to 0 comma b r मतलब a और b और जिसमें कि a 0 के बराबर नहीं है और दोनों मेरे कैसे नंबर हैं, रियल नंबर हैं, देन ax plus b is a factor of fx if and only if f of minus b by a equal to 0। और थर्ड जो कॉरोलरी है, if fx is a polynomial if fx is a polynomial and alpha is a real number and alpha is a real number, then x minus alpha is a factor of fx if and only if alpha is a root of the equation fx इक्वल टू 0। ये तीनों बात करने का एक ही है, बस करने का तरीका अलग अलग है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर fx एक पॉलिनोमियल है, अल्फा एक रियल नंबर है, x प्लस अल्फा उसका एक फैक्टर है, तो अगर f ऑफ माइनस अल्फा मतलब इसमें अगर x प्लस अल्फा को इससे डिवाइड करे तो मेरा रिमाइंडर क्या आता है, f ऑफ माइनस अल्फा, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। यहाँ भी रिमाइंडर क्या था, 0 के बराबर। यहाँ x प्लस बी से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आता है, f ऑफ माइनस बी बाई ए, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। यहाँ पे बोल रहा है x एक पॉलिनोमियल है, अल्फा एक रियल नंबर, x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर है, अगर fx इक्वल टू 0, जो ये मेरा इक्वेशन है, इसके लिए अल्फा क्या हो गया, एक रूट हो गया। अल्फा एक रूट होने का मतलब उसको वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे, एफ ऑफ अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। जैसे ही अगर वो रूट है मतलब एफ ऑफ अल्फा किसके बराबर होना चाहिए था, 0 के। मतलब कहने का मतलब यही है। तो उसको बस सेकेंड वे में दूसरे तरीके से बोल दिया कि अल्फा उसका क्या होना चाहिए था, इस इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 का क्या होना चाहिए था, रूट होना चाहिए था। बस यही मेरा फैक्टर थ्योरम। अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोग क्लियर हो जाए। तो जो पहला क्वेश्चन ये है, सो दैट x minus 5 and 2x minus 1, x minus 5 और 2x minus 1 are factors of 2x square minus 11x plus 5। इसका वो एक फैक्टर हम लोग को ये प्रूफ करना है। जो देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5। ये ना दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या आता, 5, तो f ऑफ 5 क्या आ जाता मेरा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर 25 टू जा क्या होता है 50 माइनस 55 प्लस 5, ये माइनस 5 प्लस 5 आगे 0 के बराबर। मतलब जैसे हम लोग अल्फा का वैल्यू क्या पुट किया, 5 पुट किया, वो रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 0 के इक्वल आ गया। ऐसे ही एक बार पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या आता 1/2, एफ ऑफ 1/2 हम लोग निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 1/2 निकालते हैं। तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1/2 प्लस 5, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 11/2 प्लस 5। ये से क्या हो गया, 2 टाइम्स में कैंसिल, 1/2 माइनस 11/2 प्लस 5। देखो 2 एलसीएम हो गया, 1 माइनस 11 प्लस 5 इंटू 2 10, माइनस 10 प्लस 10/2, 0/2, जो ये किसके बराबर आ गया, 0 के। मतलब जैसे ही एफ ऑफ 5 पुट किए 0 आ गया, एफ ऑफ 1/2 पुट किए तो क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर x माइनस 5 एंड 2x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ
2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5। तो अगर जैसे ही उसको पुट करने पे रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब जैसे ही x माइनस 5 को हम लोग डिवाइड किए थे fx से, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया था, 0 आ गया था। वही जब हम लोग उसको किससे डिवाइड किए थे 2x माइनस 1 से fx को, यानी fx क्या था, ये था, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया था, 0। तो जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये और ये मेरा इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। So that x minus 1 is a factor, so that x minus 1 is a factor of x cube minus 7x square plus 14x minus 8 and also completely factorize it। तो कंप्लीट फैक्टर्स भी करने हैं हम लोग को, बनाने हैं। तो पहले शो करना है कि इसका एक फैक्टर है, तो हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं। चलो इसको fx बोल देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। हम लोग इसी को चेक करना था। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 भी बोल देते हैं। एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर 14 इंटू 1 माइनस 8। तो 1 माइनस 7 प्लस 14 माइनस 8 हो गया माइनस 6 प्लस 6, आगे ना 0। सिंस एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो ये प्रूफ हुआ कि इसका एक फैक्टर है। अब देखो क्योंकि इसका पावर कितना दिया, डिग्री कितना है, 3 है, टोटल कितने जीरोज होने चाहिए थे, 3 होने चाहिए थे, लेकिन मेरा दिया कितना है, एक ही दिया हुआ है। तो हम लोग अब इसको डिवाइड करते हैं। ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस 1, एफ एक्स को हम लोग क्या कर दिए, एक्स माइनस 1 से अब डिवाइड करते हैं। एक्स माइनस 1 और एफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। देखते हैं x में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 6x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस 6x, तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस कैंसिल, ये 8x माइनस 8 क्या मल्टीप्लाई करें तो प्लस 8, क्या हो गया 8x माइनस 8 माइनस का प्लस माइनस, आ गया ना मेरी रिमाइंडर 0। यहाँ प्रूफ भी हो गया क्योंकि हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके उसका फैक्टर, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो जैसे हम लोग डिवाइड किए हैं एफ को किससे, x माइनस 1 से, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस 0, ये था ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक तो हमको मिल गया। देखो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है ना, मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है 8 और प्लस माइनस करने पे 6, तो हम लोग लिख लिए माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स कॉमन, ये क्या हो गया x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन x माइनस 4, तो x माइनस 1 पूरे में x माइनस 4 कॉमन, फिर x माइनस 2। तो देखो इसका 3 फैक्टर्स बन गया ना, तो ये तीनों क्या हो गया उसका फैक्टर हो गया। तो देयरफॉर मेरा क्या लिखा हुआ था, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। उसका जो 3 फैक्टर्स होंगे वो होंगे, एक तो होगा x माइनस 1, एक होगा x माइनस 4 और एक होगा x माइनस 2। मेरा पहले से क्या दिया था, x माइनस 1 दिया था, सिर्फ बोलता आल्सो फाइंड अदर फैक्टर्स, सिर्फ क्या बोलता है आल्सो फाइंड अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स में क्या क्या बोलते हैं, x माइनस 4 बोलते हैं और x माइनस 2 बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर थ्योरम का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जहाँ पे अगर एक फैक्टर दिया हुआ है उसके बाकी के फैक्टर्स निकालने हैं हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे उसको उससे पहले शो कर देंगे कि वो उसका फैक्टर है। जब शो हो जाए कि वो उसका फैक्टर, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड किए तो मेरा कुछ कोसेंट आया, क्या आया मेरा कोसेंट। तो हम लोग को पता है कि एफ एक्स डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो क्योंकि 0 है तो प्लस 0 लिख देंगे, तो एक्स माइनस 1 इंटू ये।
अब जो मेरा क्वेश्चन है ये फिर से क्या हो सकता है, फैक्टराइज हो सकता है। इसका फैक्टर कैसे बनेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग अभी तक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़े नहीं है, लेकिन हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट आता है, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिए। मिडिल टर्म स्प्लिट किया तो क्या बन गया, -4x - 2x। इसमें से क्या कॉमन निकल गया, x, तो बन गया x - 4। यहाँ से -2 कॉमन हो तो क्या बन गया, x - 4। पूरे में क्या कॉमन हो गया, x - 4, और यहाँ क्या बच गया, x - 2। पहले से क्या था, x - 1। तो डिग्री कितना था, 3, तो उतने फैक्टर्स आने चाहिए थे मेरे, आगे 3 फैक्टर्स, ये तीनों मेरे से क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसका ये पूरा कंप्लीट फैक्टर बन गया। तो इस तरीके से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लिए, उसका एप्लीकेशन समझ लिए। कल अब हम लोग कुछ इस पे और क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते थे बोर्ड में, हम लोग को इससे भी इसका भी अंदाजा होना चाहिए कि कितना डेप्थ में वो हमसे क्वेश्चन पूछता है और किस हिसाब से हम लोग को उसके हिसाब से क्या करना होगा, तैयारी करना होगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।